अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस टाइम पर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत जारी है और हमारा चीफ जस्टिस जो है वो नेशनल टीवी पर स्टार प्लस का ना ख़त्म होने वाला लाइव ड्रामा लगाकर बैठा हुआ है और अपने निज़ाम-ए इंसाफ का तमाशा ये लोग लाइव चला रहे हैं। जिस तरह ये लोग खान और बंदयाल के बीच फ़ाइज़ ईसा रुकावट बना हुआ था, ठीक उसी तरह फ़ाइज़ ईसा के लिए जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब जो हैं वो भी रुकावट बनेंगे, क्योंकि मकसद एक ही है, किसी कीमत पर हमने पाकिस्तान को ठीक नहीं होने देना और पाकिस्तानियों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे हमने लगा कर रखना है। सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पर बूटों का कोठा बन चुका है और नून लीग हर कीमत पर यह चाहती है कि काजी जो है उसकी हर एक बात को इस हद तक मजबूत किया जाए कि वो आयन और कानून को तोड़ते हुए और धज्जियां उड़ाते हुए नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान में लेकर आए। बंदयाल भी कौम का मुजरिम ही है जिसने रजीम चेंज में मुकम्मल साथ निभाया और ये नवाज शरीफ को लाने के लिए भी हर वो काम करेंगे जो इनको करना पड़ेगा। इस टाइम पर काजी जो है वो अपने दिए गए फैसलों को लेकर बैठ गया है, जिसका लाइव ड्रामा जो है वो टेलीविज़न पर चल रहा है। जो सबसे पहले ज़रूरी तो ये था कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाते और कौम खुद फैसला करती, जिसकी वजह से ये पूरा पाकिस्तान जो है वो आग में जल रहा है। लेकिन हमने इंतखाबात नहीं करवाने, हमने अवाम की आंखों में धूल झोंकनी है, उनको यकीन दिलाना है कि क्या पता यहाँ से पाकिस्तानी कौम को इंसाफ मिल जाए। तो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये ड्रामा इसी तरह चलता रहेगा, जिस पर अभी तक एक भी जज ने इख्तिलाफी नोट नहीं दिया। क्या टेक्निकी बुनियादों पर भी गोल होगा? यह गोल ज़रूर होगा, क्योंकि फ़ैसला लोहार के मुकद्दर में लिख दिया गया है और इस टाइम पर नवाज शरीफ को जो है वो सऊदी अरब यूएई की सपोर्ट पूरी तरह हासिल है और मकसद सिर्फ यही है कि हमने इमरान खान को हर कीमत पर कुचलना है। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन मकसद इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचाना, मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि नवाज शरीफ ये फैसला कर चुके हैं कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो सऊदी अरब जो है वो सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करेगा और उसके बाद हम एक नया सोचा छोड़ेंगे कि जब सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है तो हमें क्या मसला है, हम भी इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं। तो ये सारा ड्रामा जो है वो नए सिरे से इसराइल को कबूल करने के लिए अमरीकी एजेंडे पर, क्योंकि इमरान खान इनके रास्ते में रुकावट था और अब ये हर कीमत पर उनको वापस लाना चाहते हैं। और आने वाले दिनों में क्या ये चीफ जस्टिस भी मुनाफिक होने जा रहे हैं? इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अब वक्त खुद ही बोलकर बताएगा कि मेरा कातिल कौन है।